बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। 10 दिनों तक चलने वाले छोटे सत्र में नीतीश सरकार बिहार का बजट पेश करेगी। साथ ही कुछ अहम विधेयक भी पारित कराया जाएगा। इस बार बजट सत्र में केवल 7 बैठकें होंगी। बजट सत्र को लेकर सत्ताधारी दल ने पूरी तैयारी कर रखी है। बजट सत्र में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का विधेयक सरकार पास कराएगी। वहीं बिगड़ती कानून व्यवस्था, शेल्टर होम सहित कई अन्य मुद्दों पर विपक्ष घेर सकता है। कांग्रेस विधायक अमित कुमार टुन्ना बैलगाड़ी से पहुंचे विधानसभा। सुरक्षा कर्मियों ने विधायक को अंदर जाने से रोका। विधायक और सुरक्षा कर्मियों के बीच नोकझोंक हुई है और तू-तू मैं भी हुई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि बजट सत्र है और उसमें बजट सत्र के कई रंग देखने को मिलते हैं और इन सब के बीच एक विधायक जो है वो बैलगाड़ी से पहुंचे और इन सब के बीच उनकी जो सुरक्षा कर्मी है उनके साथ नोकझोंक भी हुई, तू-तू मैं भी हुई। पास नहीं है, वाहन का पास नहीं है। चलिए सीधा रुख करते हैं पटना विधानसभा परिसर का, जहां से हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, बजट सत्र की आज से शुरुआत हो रही है और बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है, 10 दिनों तक चलेगा। क्या कुछ खास आपको नजर आ रहा है? कई चीजें हैं जो कैमरा को आकर्षित कर रही है, उनमें से एक विधायक का बैलगाड़ी पर आना भी सबके यहां पर जिज्ञासा का विषय भी बना हुआ है और उनकी सुरक्षा कर्मी से भी नोकझोंक हुई है। क्या कुछ जानकारी आपके पास आ रही है, बताइए। देखिए सुकन्या, कांग्रेस के रीगा के विधायक है अमित कुमार टुन्ना। वो अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हर बार जब विधानसभा का सत्र होता है कुछ न कुछ ऐसा जरूर करते हैं जो मीडिया के आकर्षण में बने रहे हैं और इस बार वो बैलगाड़ी से चढ़कर विधानसभा के अंदर जाना चाह रहे थे। किसानों की समस्या उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चूंकि 144 लागू रहता है इसलिए उनके बैलगाड़ी को अंदर नहीं आने दिया। इस बात को लेकर पुलिस उनकी नोकझोंक भी हुई। लेकिन बहरहाल ये तो अलग बात है। हर बार कई विधायक ऐसे होते हैं जो अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, अपने अंदाज से सदन आने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज बजट सत्र की शुरुआत है और आज राज्यपाल कुछ देर के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, उसकी तैयारी चल रही है। और ये जो नया विधानमंडल बना है जो संसद के आकार का है उसमें आज राज्यपाल अभिभाषण पढ़ेंगे, यानी कि सरकार का जो 1 साल का लेखा जोखा होता है उसके बारे में वो अभिभाषण में पढ़ेंगे। और ये हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे दर्शक जिन्होंने अभी तक नया विधानमंडल नहीं देखा है, ये विधानमंडल जो नया बना है बिल्कुल संसद के आकार का है और इसमें आज विधान परिषद और विधानसभा के जो तमाम सदस्य रहेंगे वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और राज्यपाल का अभिभाषण होगा। तो ये महत्वपूर्ण है। पहली बार बजट सत्र से इस नए विधानमंडल का उद्घाटन हो रहा है एक तरीके से और इसमें राज्यपाल का अभिभाषण होगा सबसे पहले, जो ज्वाइंट सेशन होगा विधान परिषद और विधानसभा के सदस्यों का। और तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, काफी भव्य तरीके से बनाया गया है और पूरे देश में शायद ही पहला ऐसा विधानसभा होगा जो संसद के आकार का है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी आज सुशील मोदी पेश करेंगे। कल बिहार का आम बजट पेश होने वाला है, उस बजट के पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की जा रही है जो सुशील मोदी करेंगे। 11:30 बजे का वक्त है जब राज्यपाल यहाँ पर पहुंचेंगे और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। तो तैयारियां लगभग मुकम्मल हो गई है, लेकिन इस बार का विधानसभा का बजट सत्र बेहद छोटा है। इस बात को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सत्ताधारी दल पर आरोप भी लगाया है कि जानबूझकर सदन का जो सत्र है वो छोटा किया जा रहा है। लेकिन विधानसभा सत्ताधारी दल की तरफ से यह तर्क दिया जा रहा है कि चूंकि लोकसभा का चुनाव होने वाला है और 3 तारीख के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकता है, इसलिए बजट सेशन को छोटा रखा गया है। लेकिन छोटा सत्र भी है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई सारे महत्वपूर्ण विधेयक है जिसमें सवर्ण आरक्षण 10% जो कैबिनेट से अप्रूव किया गया है उस विधेयक को भी पारित कराने की कोशिश की जाएगी। तो इस बार का बजट सत्र छोटा भले ही है सुकन्या, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है और सदन में इस बार भी हंगामा होने के पूरे आसार है, क्योंकि विपक्ष के तेवर से साफ साफ लग रहे हैं। और विपक्ष के नेताओं से जब हम लोग की बातचीत हो रही थी उनके तेवर से साफ है कि छोटे सत्र में भी हंगामा विपक्ष करने की पूरी कोशिश करेगा और हर वो मुद्दा उठाएगा। खासकर लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा विपक्ष ने जोर शोर से उठाने की कोशिश की है। सुकन्या जी बिल्कुल आनंद, इसके अलावा कई मुद्दे हैं जैसा कि आपने भी बताया कि लॉ एंड ऑर्डर एक मसला है। इसके अलावा शेल्टर होम कांड भी है जिस पर लगातार विपक्ष जो है राज्य सरकार पर हमलावर है। क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और इन सब के बीच चुनावी साल भी है, तो ऐसे में विपक्ष के पास भी बड़ा मौका है राज्य सरकार को घेरने का और जो भी दिक्कतें उन्हें राज्य में नजर आ रही है उस पर चर्चा करने का। क्या कुछ आपको लग रहा है? विपक्ष के नेताओं से जरूर आपकी बातचीत हुई होगी, विधायकों से, वो क्या कुछ बता रहे हैं, बताइए। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, बजट सत्र है और इस बार बिहार का बजट भी पेश करने वाले हैं सुशील मोदी कल। और नजरें बजट पे भी रही कि बिहार के लोगों को क्या कुछ
तोहफा देने वाले हैं सुशील मोदी, क्योंकि चुनावी साल है। नीतीश सरकार की भी पूरी कोशिश होगी कि इस बजट में कई सारे ऐसी घोषणाएं की जाए जो बिहार वासियों को पसंद है, और जब लोकसभा का चुनाव हो उसका फायदा सत्ताधारी दल को मिले। तो सत्ताधारी दल की भी पूरी कोशिश है कि इस बजट के माध्यम से बिहार के लोगों को लुभाया जाए। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर होम के मामले में जिस तरीके से बिहार सरकार पे बड़ा सवाल खड़ा किया है, उस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी हो रही है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुकन्या लगातार खराब होती जा रही है। कई जगह पे घटनाएं घटी है, भले ही अभी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करना शुरू किया और कई सारे अपराधियों को पकड़ा है, लेकिन हाल के दिनों में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी थी, उस मुद्दे को, यानी कि बिहार में जो विपक्षी पार्टियों से हमारी बातचीत हो रही थी, शेल्टर होम का मामला, लॉ एंड ऑर्डर का मामला, इसके अलावा किसानों की बदहाली का मामला जोर शोर से उठाने की कोशिश की जा रही है। और कांग्रेस नेताओं का तो ये तर्क है कि जिस तरीके से उन्होंने 3 स्टेट में किसानों को कर्ज माफी की है, बिहार के किसानों को अभी कर्ज माफी किया जाए। ये मुद्दा भी कांग्रेस के जो विधायक है वो उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। वही तेजस्वी यादव पे नजरें रहेंगे कि सवर्ण आरक्षण का जो विधेयक पारित होने के लिए जब सरकार सदन के पटल पे लाएगी, तो उस समय तेजस्वी यादव का रुख क्या रहेगा। कल ही उन्होंने कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने साफ किया कि वो सवर्ण आरक्षण के विरोधी नहीं है, लेकिन अमीर सवर्ण को जो आरक्षण दिया जा रहा है उस बात का विरोध है। तो जाहिर तौर पे सदन का सत्र छोटा भले ही होगा सुकन्या, लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दे रहेंगे जो सत्ता पक्ष और विपक्ष को आमने सामने खड़ा करेगा। और जाहिर तौर पे चुनावी साल है, चुनावी साल में हर पार्टी की कोशिश होगी, हर दल की कोशिश होगी कि जनता के बीच में ये मैसेज दे कि उनके जो सच्चे हितैषी है वही है। तो ऐसे में सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच में जब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा, उसके बाद सदन की कार्रवाई कैसे चलेगी ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन छोटे बजट सत्र में हंगामा होने के पूरे आसार दिखने लगे हैं। नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।